नमस्कार। लास्ट हम बात कर रहे थे, आवाज थोड़ी कम, व्यंजन संधि हम पढ़ रहे थे। और व्यंजन संधि में हम सीखने की हम यदि बात करें तो हम ये सीख रहे थे कि पहला हमारा अक्षर था, यदि तीसरा अक्षर हो, पहला नियम था तीसरा अक्षर हो तो हमें उसके स्थान पर पहला अक्षर लिख देना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि व्यंजन का व्यंजन, किसका व्यंजन, मतलब व्यंजन है तो उसके स्थान पर हमको व्यंजन लगाना है, लेकिन वो भी किसके रूप में लगाना है, किसके रूप में, हल के रूप में, मतलब हल लगाना ही है, लगाना है। हमने यही पढ़ा। मान लो तीसरा नहीं होता है और यदि हमारे पास में पांचवा अक्षर होता है तो भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहला लिखना पड़ेगा। ये हम पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे कि कैसे। एक बार दोबारा से एक एक एग्जाम्पल दोनों के बता देता हूं, कोई छूट गया हो कोई भी। जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल लिखा, जैसे दिग्दर्शन लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा दिग्दर्शन, तो यहां पर आपके दिखाई दे रहा होगा ग आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इस ग के स्थान पर पहला अक्षर जो होता है वो क्या होता है, दिक प्लस दर्शन। और याद ये भी रहे, इस दिक का अर्थ जो होता है क्या होता है, दिक का अर्थ क्या होता है, दिशा। मान लो यही शब्द दिगंबर होता, क्या एग्जाम्पल होता, दिगंबर होता, तो हम क्या लिखना पड़ता, दिक प्लस अंबर लिखना होता। क्यों, क्योंकि ग का तो प्रथम अक्षर कौन सा है, क, और इसमें जोड़ कौन सा आ रहा है, ए, तो आंसर क्या हुआ, दिक प्लस अंबर। बोलो यही हुआ, कोई समस्या है दोनों में। दूसरा एग्जाम्पल था हमारे पास में पांचवें अक्षर की जगह पहला, तो पहले तो हमें आना चाहिए पांचवें अक्षर कौन कौन से होते हैं। एक ये होता है, आपके लैंग्वेज में जो भी है, क्या क्या है, ये सभी आधे होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं। इनके स्थान पर हमें पहला लिखना होता है। पहले का मतलब होता है क, इसका च, इसका ट, इसका त और इसका प। हमने लिखा था अम्य, एक एग्जाम्पल लिखा अम्य। अब अम्य जब आया तो हमारे पास में क्या आ रहा है, तो मैं का प्रथम पक्ष कौन है, प है, तो आंसर लिखना पड़ेगा अप प्लस मैं। बोलिए कोई समस्या है, कोई समस्या है, किसी को भी है, चाहे कल कोई आया था कि नहीं आया था, या क्लास ली है कि नहीं ली है, लेकिन यहाँ ये हमें आना ही चाहिए। क्यों, जब तक ये नहीं आएंगे हमसे तो आगे वाले अक्षरों की पहचान कैसे होगी, आगे वाले अक्षरों की पहचान कैसे होगी। तो कोई समस्या है, अपना नंबर डालेंगे नियम संख्या 3। नियम संख्या क्या डालेंगे, 3 डालेंगे अपन। नियम संख्या कितना डालेंगे, 3। और 3 की बात करते हैं हम, तो 3 में हम बात करेंगे, लिखिए नियम संख्या 3 अपना आता है, नियम संख्या कौन सा, 3 चलेगा। और 3 में भी मैंने आपको बताया था, अनुस्वार यदि आता है तो उसके स्थान पर मैं लिख देना चाहिए। किसकी जगह, अनुस्वार के स्थान पर मैं लिख देना चाहिए। तो लिखिए नियम संख्या 3, मैं के साथ स्पर्श व्यंजन, मैं के साथ स्पर्श व्यंजन के मेल से
मैं के स्थान पर नासिक या मैं के स्थान पर नासिक या अनुस्वार बन जाता है, इसके अतिरिक्त मैं के साथ ये, रे, ले, वे, शे, से, है के मेल से मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। अनुस्वार जिसे हम इस रूप में पॉइंट करते हैं, अनुस्वार ही लगेगा। उतार ये समझाते हैं आपको क्या होता है ये। मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। संधि बाद में करेंगे, पहले हम शब्द को लिखना सीखेंगे, शब्द कैसे लिखे जाते हैं। मैं आपको 4 एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले इन 4 एग्जाम्पलों की मुझे व्याख्या करें। पहला शब्द है पंचम, दूसरा शब्द है संजीव, तीसरा शब्द है दंड, और चौथा है खंड मंड चंड। क्यों शब्द हो गए, चेंज करो भाई। संदेह। और आपसे एग्जामिनर ये कहता है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो आप क्या जवाब देंगे? अशुद्ध कौन सा है और शुद्ध कौन सा है? मैं नियम बाद में पढ़ाऊंगा, संधि बाद में, पहले ये आना चाहिए। पंचम अशुद्ध है, आपने कहा नंबर 1 अशुद्ध है। अच्छा 2 नंबर भी पक्का? ठीक है, 2 नंबर भी, और चौथा भी अशुद्ध है। ठीक है, तो 4 नंबर शुद्ध लिख दूं या एक भी शुद्ध नहीं है? एक भी शुद्ध। चलिए एक बार जरा इसके अतिरिक्त से पहले परिभाषा पढ़िए जरा, क्या लिखा है। नहीं समझे? चलो ठीक है। क्या मैंने पंचम ये सही लिखा है? ठीक है। संजीव सही लिखा है, वेरी गुड। दंड सही लिखा है, और संदेह सही लिखा है। अच्छा इन सभी में से कौन सा गलत है भाई?
30 नंबर गलत है। ठीक है, ये मानसिकता है हमारी, मैं मानना नहीं कर रहा, संधि पढ़ा रहा हूं, लेकिन पहले बेसिक जो गलतियां हैं वो हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, जरा बताइए मुझे, क्या ये शब्द जो है गलत है? सही है? पक्का सही है? अच्छा गलत है। दोनों ही पक्का? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बता देता हूं यहां सही कौन सा है, गलत कौन सा है, क्यों गलत है, क्यों सही है, क्यों लगाया करो। देखिए बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे पास में, तो सर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सही 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 और सही, इन दोनों में ये दोनों ही गलत है। अब बात आती है गलत क्यों है, गलत। अब मैं आपको बताता हूं, ये परिभाषा जरा आप पढ़ लेना, फिर एक बार और बताता हूं कि मैं के साथ स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कैसे लेकर के कहां तक, मैं तक व्यंजन। कहां से कहां के व्यंजन भाई? कैसे लेकर के कहां तक, मैं तक के व्यंजन। कैसे लेकर कहां तक के, मैं तक के व्यंजन। कैसे लेकर के मैं तक के व्यंजन। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? कहां से कहां तक, कैसे लेकर के मैं तक के व्यंजन। कैसे लेकर के मैं तक के व्यंजन यदि हो तो याद रहे, उनके स्थान पर अनुस्वार की जगह पांचवा अक्षर भी लिखा जाएगा। जहां अनुस्वार आएगा वहां पांचवा भी लिखा जाएगा, लेकिन किसका किसके साथ? अगला जो अक्षर होगा, अगला जो अक्षर होगा, याद रहे जीवन में जब भी कभी अनुस्वार लगता है वह अगले अक्षर का पांचवा होता है। कौन से अक्षर का? संतोष लिखाना आपने। आज संतोष के आगे कौन बैठा है? ये तय, तय बैठा है। इसका मतलब जब अनुस्वार हट जाता है, दूसरे पक्ष में लिखा जाता है वर्तनी शुद्धि के हिसाब से, तो इसे तय का पांचवा कौन होता है? न। इसका मतलब ये सही। तो यहां लिखा है, देखो अपन ने, नासिक और अनुस्वार बन जाता है। तो लिखा कि नहीं लिखा? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। नासिक भी बन जाता है और नासिक के स्थान पर अनुस्वार भी बन जाता। लेकिन कैसे? मिलने वाले वर्ण का। कौन से वर्ण का? मिलने वाले वर्ण का। अब मिलने वाला वर्ण कौन सा है? तय। तो तय का पांचवा कौन सा होता है? न। अब आपने कहा सर ये दोनों गलत है। गलत है ना, पंचम ऐसा ही लिखा जाता है, ये लिख रखा। इस पंचम का अगला अक्षर क्या है? च का पांचवा क्या होता है? ये। तो इसे इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। अब समझ में आ गया? ये दंड सही था, आपने गलत कह दिया था। संजीव गलत। अब क्यों? सही कैसे करे? इसका अगला अक्षर क्या है? तो जय का पांचवा कौन होता है? ये। तो संजीव होता है। अब समझ में आ गया? हां, इस दंड को यदि मैं ऐसा लिख देता तो ये क्या होता? क्यों? क्योंकि क्या बना है? अनुस्वार, और अनुस्वार के अगला अक्षर कौन सा है? डे। तो बताओ कौन सा? अब समझ में आ गया? आ गया? कल परसों मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था, गंगा। ऐसे बता रहा था ना। अब आपने कहा था अणे खाली है, मैंने कहा नहीं, जो अपने अक्षर का पांचवा होता है। कौन से अक्षर का? अपने अक्षर का। मिलने वाला वर्ण होना चाहिए।
तो इसका मिलने वाला वर्ण कौन सा है? गे। तो इसका पांचवा कौन सा होता है? यही होता है ना। तो कभी बार इसको ऐसा भी लिखा देखते, बोलो देखते हैं नहीं लिखते? अच्छा कोई बात नहीं, कभी आपने इस शब्द को भी लिखा होगा। क्या नाम लिखा? लिखा। अब कई जगह आपने इसको ऐसा भी देखा होगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये कै का कौन सा होता है? पांच। अब समझ में आ गया? क्या समझ में नहीं आया? बोलिए। अब बताइए, ये दोनों शुद्ध है, अशुद्ध हैं? और ये दोनों, ये चारों और ये दोनों, आपने कहा था कि ये गलत है। क्या गलत है? सही है कि नहीं है? बोलो सही है कि नहीं है? कोई समस्या? पूछ लूं फिर मैं? कोई बात नहीं, भी बात कर लेते हैं अपन बात कर लेते हैं कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। ठीक है? गलती तो नहीं होगी? अरे गलती तो नहीं होगी? नहीं हो जाए तो कहीं देख लो एक बार, हो सकती है। अच्छा एक शब्द लिखिए जरा अपनी कॉपी के अंदर, मैं बोलता हूं, लिखना जरा। संसार। संसार लिखना, संसार लिखना जरा। संसार, संसार आप लिखिए। लिख दिया? पक्का? कोई समस्या थोड़ी है? लिख दिया ना? ठीक है, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, लिख देना चाहिए। और संसार आपने ऐसे लिखा होगा, ऐसे। ठीक है? ठीक है, एक सेकंड दोबारा बात करते हैं। मैं लिखता हूं दोबारा से। और अब आपको बताना यह है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। चलिए भाई, इनमें से कौन सा गलत है? अच्छा, अशुद्ध कौन सा है? पहला और तीसरा। और शुद्ध कौन सा है? दूसरा और चौथा। हिंदी पढ़ा रहा हूं ना, संस्कृत नहीं, हिंदी। हिंदी की पढ़ने शब्द जो है, आगे शब्द यही आएंगे, फिर मैं कैसे लिखूं? आपने तो कह दिया कैसे भी लिख दो, फर्क क्या पड़ता है? फर्क मुझे नहीं, उस एग्जामिनर चेक करने वाले को पड़ता है। जब आपके रिजल्ट जब -33% रिजल्ट आता है तो दुख तुम्हें नहीं होता, तुमसे पहले मुझे आता है कि मैंने उन्हें ऐसा क्यों नहीं बताया। ठीक है? और तुम्हारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन लगता है, वो अध्यापक बेवकूफ था जिसने हमें इसकी जानकारी नहीं दी। आज तो हंसी इसलिए आ रही है कि आप नई चीज सीखते हैं, तो क्या जरूरत है, इनकी आवश्यकता क्या है ना? इसलिए बताइए जरा कौन सा, ये बता दिया। अब याद रहे सर, ये सभी अशुद्ध है, एक भी शुद्ध नहीं है। अब क्यों है अशुद्ध? जरा इस परिभाषा पर आ जाइए अपने, वापस ही पढ़िए। इसके अतिरिक्त के बाद में क्या लिखा है जरा। रामायण से मतलब नहीं है, ऐसे लेकर के है तक अक्षर आते हैं तो उनके साथ हमेशा पांचवा अक्षर आता है। क्या नहीं आता है ना? वापस आ जाइए, देखिए जरा। जब संसार लिखना था तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, संविधान ऐसा लिखना चाहिए था, और संविधान के अलावा संयम को ऐसा लिखना चाहिए था, और संवत को ऐसा लिखना चाहिए था। क्या अनुस्वार के बाद में वह
ये वे से नहीं आ रहा, तो क्या से का पांचवा होता है? इसका पांचवा भाई है ही नहीं, जबरदस्ती कहां से पैदा कर दोगे भाई? आपको कहा कैसे लेकर के मैं तक, तो अनुस्वार और पांचवा दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि इनके पांचवें होते हैं। क्या इनका होता है? जब नहीं होता तो क्या इनका लगाया जाएगा? लगाया जाएगा। तो ये सभी, क्या इसका पांचवा ये होता है, वे का पांचवा में होता है, इस वे का पांचवा में ने का पांचवा से होता है? जब नहीं होता है जबरदस्ती क्यों? आपका कोई रिश्तेदार है ही नहीं, जबरदस्ती रिश्तेदार बना रहे हो। आपकी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, नहीं हमारा ही क्वेश्चन है, मन गढ़ंत मत मानो कि हमारा ही है। अब आ गया समझ में? ये सही है क्या चारों? ये सभी सही है? अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? वापस चलते हैं एक बार। इसमें हमने यही लिखा था कि कैसे लेकर के मैं तक व्यंजन होगा, तो उसकी जगह अनुस्वार भी लिख सकते हैं और पांचवा भी लिख सकते हैं। हाँ, और इन दोनों की जगह ही संधि विच्छेद करते समय क्या लिखना है? मैं। क्या लिखना है? समझ में आ गया? लेकिन यदि ये से लेकर के और है तक अक्षर आ जाएंगे तो इनके स्थान पर हमेशा क्या लगेगा? अनु। पांचवा, पांचवा नहीं लगेगा, और इनके स्थान पर भी क्या लिखना पड़ेगा? अब तुम चाहो तुम आगे परिभाषा और कह दूं भाई, इनके स्थान, इनकी जगह नासिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं समझ में आया? क्या करें भाई? तो बताइए, ये मंजू सही लिखा है क्या मैंने? ये मंजू, ये मंजू ऐसे, और ये वाला मंजू, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है। जब अनुस्वार लग रहा है तो अगला अक्षर जय है तो मंजू होता है, ये मनजू नहीं होता है। मंजू यानी सुंदर, मंजू यानी सुंदर। और समझ में आ गया? तो हमने ये बाना ना, मंजू, ये मन की जू नहीं है, ये मंजू है। शब्द का नाम ही मंजू है, मनजू नहीं है। ये इसका नाम ही ये है, इसका नाम न है। तो इसलिए मैंने कई बार सिखाया है, ये क्या है, क्या नाम है इसका? अंग नहीं आना खाली, उसके बाद में ये न और मैं। कोई समस्या? तो आगे देखो, वापस आ जाइए, इसी की बात करते हैं हम। तो इसमें कोई समस्या है क्या? इसमें कोई समस्या है तो लिखिए जैसे। बिल्कुल आप सही कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, संकल्प। क्या लिखा? अब इसका जब विच्छेद किया जाता है तो क्या लिखना पड़ेगा? सम प्लस कल्प। अब भी समझ में नहीं आया? मान लो ये संकल्प नहीं होता और ये शब्द होता जैसे संतोष, क्या होता? क्या लिखना पड़ता? सम प्लस। अब भी समझ में नहीं आया? कर दोगे? तो लिखिए एग्जाम्पल जैसे, हाँ, समधन जू करेंगे, समधन जू करेंगे, ठीक है? संजू बोलो, सनजू मत बोलो उसको, शुद्ध। अभी बताएंगे, 2 मिनट। आगे लिखिए आप, जैसे दंड, शंकर, 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 किंचित, 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 संदेह, संदेह, परंतु, मृत्युंजय, मृत्युंजय,
मृत्युंजय के बाद में लिखेंगे संसार, संविधान, संविधान के बाद में लिखेंगे संहार, संहार, संहार। पंचम संभव, संलग्न, और संख्या। करिए देखें। आप तो लिखने पे ध्यान दें। शब्द लिखते समय गलत नहीं होना चाहिए। ये तीसरा नियम यही सिखाता है कि हमारी शब्द शुद्धि भी होनी चाहिए। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। देखिए समय कम लगा है और करना जरूरी इसलिए है, चाहे गलत करें लेकिन करें जरूर, और पड़ोसी की सहायता से न करके स्वयं विवेक से करें। एग्जाम में आपका ही विवेक काम आएगा। विवेक किसी का नाम नहीं है, तुम सोच रहे हो विवेक का काम आएगा, है ना। बताएं, देखिए बताते हैं। ये दंड का अनुस्वार बनता है न का। जब अनुस्वार बनेगा तो अनुस्वार की जगह क्या लिखा जाता है? तो आंसर क्या होगा? दम प्लस, मान लो ये खंड होता तो खम प्लस, और चंड होता तो चम प्लस, और शंकर का आंसर क्या होगा? सम प्लस कर। सम प्लस कर। एक किंचित में क्या लिखना पड़ेगा? किम प्लस, क्या ये सही है? सही है ना? क्या गलती है?
हलंत लगाना ही, क्योंकि व्यंजन बनाना पड़ेगा। हलंत का दूसरा नाम ही व्यंजन होता है। संदेह में क्या लिखना पड़ेगा? सम प्लस देह, देह नहीं, देह शरीर कहते हैं। इसका पर्यायवाची होता है देह तन काया शरीर वपुगात। देह तन काया शरीर वपुगात। परंतु का क्या लिखना पड़ेगा? परम प्लस तू। और मृत्युंजय का मृत्युम, मृत्युम लिखना पड़ेगा। सही है वे सब? जय जय। संसार का सम प्लस और संविधान का सम प्लस विधान। कई महाशय जो हैं बड़े आवाज इतनी प्यारी निकाल रहे हैं। मैंने सुना अभी एक आवाज आई थी इसके अंदर, है ना भाई? एक आवाज आई थी अभी थोड़ी देर पहले, बताऊंगा अभी, रुको देख। और संहार का क्या लिखेंगे? सम प्लस, और पंचम का पम प्लस अनुस्वार का मैं बन गया, ठीक है। और संभव का सम प्लस, और संलग्न का सम प्लस लग्न, और संख्या का सम प्लस। कोई समस्या है किसी को? कोई समस्या? कहने का मतलब है यदि अनुस्वार आएगा तो, अनुस्वार आएगा तो यही लिखना पड़ेगा। किसी में भी आप चेक कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? चले आगे। लिखो नियम संख्या 4। उतारिए एक बार, चेक करो जल्दी से, कहीं गलत हो गया हो तो। उतार रहे बताए, उतारिए भाई। उतार लिए? किसी भी शब्द में समस्या आ रही है कि भाई? किसी को समस्या? तो नियम संख्या 4 लिखेंगे अपन। नियम संख्या 4, इसमें लिखिए तया दे के साथ टैच है, जैज है, टैट है, डेड है, जैज है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्यों टेंशन कर रहे हो? जैज है, टैट है, डेड है तथा ले के मेल से ले के मेल से तय या तय के स्थान पर, तय या तय के स्थान पर क्रमशः चय, जय, तय, डय तथा लय बन जाता है। कहने का अर्थ है यदि कोई भी अक्षर पुनरावृत्ति होती है
या 2 बार अक्षर आता है तो उसके स्थान पर या तो तय लिखा जाएगा या द लिखा जाएगा। तो हमें प्रथम पक्ष में तय ही लिखकर काम करना है सभी में। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम्पल है उच्चारण। क्या नाम है? आप बताइए च कितनी बार आया है? तो एक आधा आया होगा, आधा आया होगा। इसे व्यंजन कहते हैं, हल कहते हैं। तो उसे हटा करके उसकी जगह या तो तय लिखना है या द लिखना है। तो इस उच्चारण का आंसर जो होगा उत प्लस चारण, यही लिखना होगा। यदि ऑप्शन में उत नहीं मिलेगा तो हम इस उत की जगह उद भी लिख सकते हैं, तय भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक, तय और द, इन दोनों में से कोई भी एक को लिखा जाए। ऑप्शन में दोनों ही आ जाए तो दोनों ही सही है। ऑप्शन कहे कि दोनों लिख रखे हैं, एक आंसर पूछे तो पहले प्रथम पक्ष में तय, पहले कौन सा? तय, और सेकंड पक्ष में द। कर दोगे? कोई समस्या? एक क्वेश्चन पहले पूछ लो या तो फिर समस्या ज्यादा है तो ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, जैसे उज्जैन, एक शब्द लिखा। हाँ, आप बहुत ही मेहनती छात्र हैं, मैं भी जानता हूं। इसका आंसर देता हूं आपको मैं ऑप्शन में, आपको आंसर बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। अरे मैंने मना कब किया भाई? जैसा आप जवाब देंगे मैं वैसा ही लिखूंगा। अभी आप पारदर्शिता की पहचान करेंगे। आराम से चेक करें। हाँ भाई, सिर्फ आप इतना कहें, आपने एक जवाब और दिया है, उसका नाम है कोई नहीं। सबका यही ठीक है। क्या किसी का 1 नंबर है? 2 नंबर? कितना नंबर लास्ट में? 5। अच्छा, 3 नंबर है किसी का? 2 नंबर किसी का भी नहीं है ना? तो इसी क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं एक बार। हमने लिखा उज्जैन, उज्जैन है, उज्जैन, ये लिख दिया मैंने उज्जैन शब्द, लिख दिया उज्जैन। इसका आंसर लिखना होता है तो लिखना पड़ता है उत, क्योंकि जय का तय बन गया और हलंत में बन गया, बाकी बचा ज्यों का। तो आंसर क्या होगा? उत प्लस। क्या समस्या है? क्या इसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ है? एक भी नहीं लिख रखा, इसलिए आंसर क्या दिया जाएगा? किसी के दिमाग में आ रहा सर 2 नंबर आएगा, तो इसमें गलतियां मैं बता देता हूं, ऐसे कर रखा है सर, आराम से देखिए, यही है ना। तो इसमें गलती है कि नहीं ये? और ये गलती है, तो इसलिए गलती के कारण यहां कोई आंसर आएगा। कर दोगे अब? तो लिखिए एग्जाम्पल, जैसे 3 नंबर पर है सच्चरित्र। नंबर 4 बोलना है नहीं, आप अपनी पुस्तिका में उतारे हैं। भाई क्या, और तो क्या कहें, बुक में उतारो, नोटबुक में उतारो। सज्जन, बिल्कुल आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए। हाँ, मैं जानता हूँ भाई साहब।
तड़ी ज्योति, उज्जीवन, तट्टिका, तट्टिका, हाँ, और उसके बाद में है उड्डयन, उड्डयन। आप अच्छी तरह देखें, सब जो है वही पढ़ना चाहिए, दूसरा नहीं पढ़ना चाहिए। उड्डयन, उतारिए एक बार इनको, उतार लिए। उसके बाद में है उड्डयन के बाद में जो भी आप समझते हैं, जो भी है आप लिखें। नंबर 9, उसके बाद में है उल्लेख, उल्लेख। 11 नंबर पे है तल्लीन, आप तल्लीन व्यक्ति हैं। विद्युत ज्योति, भवत डमरू, उल्लंघन, बोलिए भाई। हाँ, चलिए। उतार लिया, कर भी दिया होगा। फिर एक बार मैं कहता हूं, जब भी कभी किसी अक्षर की पुनरावृत्ति होती है तो हमें उस अक्षर के स्थान पर, उस व्यंजन के स्थान पर या तो हमें तय लगाना होगा, या तय नहीं लगाना होता है तो हमें दय लगाना। प्रथम पक्ष में तय, सेकंड पक्ष में दय। ऑप्शन कहता है दोनों ही सही है, तो दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। दोनों में से एक की बात करें, पहले हम तय दें।
ऑप्शन डिपेंड करता है। ऑप्शन कहता है ए बी दोनों सही, ए बी दोनों सही। कहता है ए, केवल ए, तो केवल ए सही। आगे बात करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। आंसर की बात यह है, क्यों हुआ? क्योंकि चेकी पुनरावृत्ति हुई है। चेकी क्या हुई है? तो इस पुनरावृत्ति के स्थान पर क्या लगा दिया? तय। क्या लगा दिया? तय लगा दिया कि नहीं लगा दिया? लगा दिया ना। अब लगा दिया तो हमने, हमारे पास में लगाने के बाद में हम यही बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है? सज्जन। तो क्या लिखना पड़ेगा? सत प्लस हलंत लगाऊं? नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। तड़ित ज्योति में डबल आ रहे, क्या लिखना पड़ेगा? तड़ित प्लस ज्योति। इसके बाद में उज्जीवन है, क्या लिखना पड़ेगा? उत प्लस जीवन। और तट्टिका का तत् प्लस टीका, यानी होता है पुस्तक, ग्रंथ, तिलक। और उड्डयन का क्या लिखना पड़ेगा? उत प्लस डयन। कोई समस्या? अगला देखिए, उज्ज्वल। कई महाशयों ने इसका आंसर ऐसे लिखा है। सही है? याद रहे, जब भी हम उज्ज्वल लिखेंगे दोनों ही जय व्यंजन रूप में लिखे जाएंगे, इनके साथ स्वर को जोड़ा नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, उतारते समय इस उज्ज्वल को इस प्रकार से उतारते हैं, जबकि ये शब्द होता ही नहीं है। तब तो सबसे पहले शब्द सही करो, जिन्होंने गलत उतारा है। जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखा है। अब उज्ज्वल लिखा तो दोनों जाए, एक बार जो पहले आएगा तो आंसर क्या हो गया? उत प्लस ज्वल। उत प्लस हो गया सही? ठीक है। उल्लेख का आंसर करते हैं तो लिखना पड़ता है उत प्लस लेख लिखना पड़ता है, और तल्लीन का लिखना होता है तो तत् प्लस। हो गया? हो गया क्या? हो गया ना? अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन आता है 12 नंबर का। इसका मुझे ऑप्शन ऑप्शन से बताएंगे। ऑप्शन देता हूं। क्या हुआ? आवे। आवे। आप आंसर पांचवा भी दे सकते हैं। ये देखो, एक नंबर ये है, दो ये है, तीन ये है, चार ये है, पांचवे में कोई नहीं भी है। पांचवा तो लिखा ही नहीं मैंने, इसमें चार ही है।
2 सेकंड, हम दोबारा बात करते हैं, दोबारा बात करते हैं एक बार। आपका नंबर जो है मैं आपको बता देता हूं। आपने कहाँ चाह रहा है साहब? ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा। बोलिए। जिनका 1 नंबर है जरा हाथ खड़ा करना। ठीक है। जिनका 2 नंबर है, 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, अच्छा 5 नंबर भी है किसी का? किसी का 5 नंबर है? अब ध्यान रहे इसमें आंसर जो आएगा 5 नंबर आएगा। अब आती है बात क्यों। आपने तो कह दिया 3 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है, 1 नंबर है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। देखिए भाई, ये शब्द ऐसा ही है, बोलो यही था, यही था। जब इस अक्षर को ऐसा बना रखा है तो इसका आंसर भी ऐसा ही देना होगा, ये देना पड़ेगा। न तो इसमें ये है और ना ही इसमें ये है, ये दोनों ही नहीं है। ये आदत है लिखने की, प्रत्येक बच्चे की, प्रत्येक छात्र की ये आदत है। आपने जो आंसर दिया था आप आराम से चेक कर सकते हैं। आपने कहा 1 नंबर, देखिए 1 नंबर में ये लिख रखा है, 2 नंबर में कहा तो ये इसको ऐसे कर दिया। इन दोनों का स्पेलिंग डीएच होता है, डीएच होता है। लेकिन ये जो लिख रखा है इसका नाम है दे, और वही विद्यार्थी है, वही विद्यालय है। बशर्त यही है ध्यान देने की आवश्यकता। हमारा ध्यान तय पे गया, हमने इस ओर नहीं देखा और क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप -33% में गए। ठीक है। तो मैं आपको जो पढ़ाना चाहता हूं, सिखाना जो चाह रहा हूं, मेरे पास एक सिस्टम है, या तो बिल्कुल सही पढ़ना है तो सही करना है, गलत क्यों करना है। इसमें आंसर क्या देंगे? आवाज के बाद गलती थोड़ी होएगी, नहीं होएगी ना। दोबारा पूछते हैं, क्यों टेंशन लेते हो? अभी पता चल जाएगा गलत कितना होता है। ठीक है, अभी पता चल जाता है गलत कौन सा होता है, जो भी है। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। आपने जो कहा सही आंसर दिया है, गलत दिया है, जो भी आंसर दिया है हमने गलत दिया था। लेकिन सही आंसर की बात करें तो सही के अंदर हमारे पास में लिखना पड़ेगा, क्या बोलेंगे इसे? विद्युत, विद्युत प्लस, अब समझ में आ गया। लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन देगा, क्या ये सही है? क्या ये सही है? दोनों ही। इस अक्षर को लिखने के पीछे सबसे पहले लिखा जाता है द, और इस द के अंदर क्या मिलाया जाता है? यह, इसलिए बन गया द्य। इसका नाम है ध और इसका नाम है द्य। गलती तो नहीं होगी। इस प्रकार से विद्यालय जब लिखते हैं ना तो ऐसा ही लिखते हैं भाई। ये विद्यालय ऐसे नहीं लिखते हैं। ये सही है क्या? और ये वाला? ठीक है, दोबारा बात करते हैं। तो हमारे पास में हमने यही लिखा कि जब विद्युत ज्योति लिखा जाए तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा? विद्युत प्लस ज्योति। भवत डमरू का भवत प्लस डमरू, और उल्लंघन का उत प्लस, और तल्य का तत् प्लस। कोई समस्या? क्या सीखे? पुनरावृत्ति होगी तो तय और
बोलिए, चले आगे। कहीं गलती है तो आप सही करें, नहीं तो नियम संख्या 5 पढ़ेंगे। इसमें कोई समस्या है तो लिखो नियम संख्या 5। चेंज करें स्क्रीन। ठीक है भाई, अगला डालिए नियम संख्या 5 ही है ना, 5 ही है भाई। ठीक है, 5 लिखिए। तय या दय के साथ है के मेल से, है के मेल से तय दैका के, तय दय के स्थान पर तय तथा है के स्थान पर, है के स्थान पर धय बन जाता है। है के स्थान पर धय बन जाता है। तो एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में हमने लिखा उद्धार, इस प्रकार से लिख जाता है, उद्धार लिख दिया। अब उद्धार के अंदर क्या आ रहा है, दे भी आ रहा है और धय भी आ रहा है। तो इस दे का तो हमने क्या लिख दिया, तय कर दिया कि नहीं कर दिया, और दे के स्थान पर क्या लिख दिया, तो आंसर क्या हो गया, उत प्लस हार, उत प्लस हार। कर दिया, कर देंगे, बोलो कर देंगे। तो इसमें ज्यादा एग्जाम्पल तो है नहीं, 3-4 ही एग्जाम्पल है इसके। तो लिखिए तद्धित, तद्धित उद्धरण पद्धति और नंबर 5 पर है उद्धृत। चलिए करके देखें एक बार।
इंटेलिजेंट हैं, है ना, लेकिन सतर्कता बरतनी चाहिए। सतर्कता का माध्यम ये है, जब लिखें तो जो शब्द कह रहा है उसको वैसा का वैसा ही लिखना चाहिए। जब नियम कह रहा है कि तैदे के स्थान पर या तो दे लिखो, मतलब दे के स्थान पर या तो तय लिखो, या और ध आ जाए तो क्या लिखो, यही लिख रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, आपने बशर्त आपने यही लिखा है। तो इस दे का स्थान पर आपने लिखा तत्व प्लस हित, ये सभी का सही है, किसी का गलत नहीं है। मैं भी जानता हूं गलत नहीं है। उदाहरण की बात करें तो उत प्लस हरण, यहां यदि दे लिख दें तब भी ये सही है, दे वाला भी सही है। मान लो मैं लिख दिया होता उद प्लस हरण, तब भी ये सही है। अब पद्धति का भी लिख दिया, मान लो मैंने इसको ऐसा कैसा लिख दिया, क्या ये गलत है? गलत है, गलत है, अभी गलत है। ठीक है, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? हाथी। अब सही है। अब आपने कहा सर दे की जगह तो मैंने तय लिख दिया और दे की जगह है लिख दिया, दे की जगह तो तय लेकिन दे की जगह है लिख दिया, तो कहने का मतलब हुआ हमने तो है बनाया है। अच्छा इस है में क्या लग रहा है? हाँ, अच्छा ये किसकी मात्रा है? आप भूल जाते हैं किसकी है। आप जो रे की बात करना चाह रहे थे वो इस प्रकार से होते हैं, याद करें मैंने बताया भी है पहले। अब री है के नीचे नहीं लगता, कभी ऊपर भी नहीं लगता, अंत इसके मध्यस्थता में लगता है। जब मध्यस्थता में लगता है तो है कि मध्यस्थता में लगेगा, इस री को यहां न लगाकर इसको यहां लगाया जाता है। री बना दिया और जोड़ दिया तय, तो आंसर हो गया रित। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप लिखने की शैली जो है आपकी, कोई ऐसे लिख रहा है, कोई लिख रहा है ऐसे न लिखकर ये ऐसे लिख रहा है, कोई लिख रहा है ये ऐसे बना रहा है। हाँ, कोई वहां से देखिए ये सिस्टम है, ये इसको यहां लेके जा रहा है ऐसे लंबा पूरा। कहां लेके जा रहे हो भाई, जरा बताओ तो सही, इसको लेके कहां तक जा रहे हो? हाँ, ये शब्द हैं, मान मर्यादा है, साज सज्जा के शब्द हैं। आपने कपड़े पहने हुए हैं, क्या कोई कपड़ा बाहर निकल रहा है? हाँ नहीं ना, तो ये भी साज सज्जा के शब्द है। फिर इनकी गरिमा का ध्यान रखा जाता है, तो कहने का मतलब है इनको सही लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? सही लिखना चाहिए। और सही लिखने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, हमारे पास में इस शब्द का विशेष प्रयोग किया जाता है और हम लिखते समय गलत करते हैं। लिखते समय क्या करते हैं? हम गलत करते हैं, तो हमें गलत नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? इस है के नीचे क्या लगा? री, तो इसके अंदर ही लगाना चाहिए। अब समझ में आ गया? आ गया समझ में? कोई डाउट है तो लिखो नियम संख्या 6। इसमें कोई समस्या आई है क्या? नहीं आई है तो बोलो, नहीं आई ना? अब थोड़ी आए गलती, नहीं आएगी तो नियम संख्या लिखें अगला 6। भैया आपको मैंने बता रखा है, जो जो है मैंने आपको पहले बता रखे हैं कि क्या क्या थे। आप टेबल देखें, टेबल सामने रखें। अगला नियम लिखिए, तय या दे के साथ छह के मेल से, छह के मेल से तय या
द के स्थान पर वही सेम नियम है, स्थान पर च तथा छ के स्थान पर तथा छ के स्थान पर छ के स्थान पर से बन जाता है। तैदे के साथ छ के मेल से तैदे के स्थान पर छ तथा छ के स्थान पर से बन जाता है। छ का से उल्टा करते हैं, ये आधा है तो ये आधा, ये पूरा है तो ये भी पूरा। ये मैंने आधा लिखा है पूरा लिखा है? ये आधा लिखा है क्या? तो आधा है तो आधे आएंगे और पूरे हैं तो पूरे आएंगे। अब कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा उच्छ्वास। क्या लिखा? आप आराम से देखिए, छ भी आ रहा है और छ भी, तो छ की जगह तो क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? तय लिखना पड़ेगा। और छ आधा है पूरा है, तो छ की जगह क्या लिखना पड़ेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत प्लस उत प्लस, मान लो ये आधा नहीं होता और पूरा होता तो क्या लिखा? तत्छेव। तो चेक छ का तो क्या बन गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तत्व प्लस छ का से और ई की मात्रा ज्यों की, तो आंसर क्या हुआ? तत् प्लस। अब सही है? कर देंगे? कर देंगे? लिखिए देखिए, तत्शास्त्र शरत शशि उच्छ्वसन है ना, शब्द ऐसे ही हैं। आ भाई, चलिए भैया करिए इन सभी को। कौन सा क्वेश्चन? 7 नंबर। 7 नंबर का नाम है ये, ये लीजिए। और 6 नंबर है हिंदी के ही हैं। हाँ, आप करिए एक बार। इसमें दो ही क्वेश्चन ज़्यादा आपको, है ना, 6 नंबर और 7 नंबर। ये 6 नंबर है और ये महाशय जो हैं 7 नंबर है।
कर दिए? अभी अभी कराते हैं। सबसे पहले संधि करते समय शब्द को एक बार पढ़ना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। उसका आधा आंसर तो बोलने से ही क्लियर हो जाता है कि क्या कहना चाहता है। इस पे। हाँ, बैठ जाओ। अच्छा, कर दिया ना आपने? सबका सही आंसर है। ठीक है, बात करते हैं। तो देखिए, सत्शास्त्र में छह भी आ रहा है, छह भी आ रहा है। ये छह आने पर, इस छह आने पर छह का स्थान बदल करके तय और दे में रख देते हैं। तो इसका आंसर रखा हमने सत प्लस, बोलो यही रखेंगे, ये रख दिया। और आंसर क्या हुआ? सत प्लस, सत प्लस, लिख दिया सत प्लस शास्त्र। अगली हम बात करते हैं सत्शास्त्र के अलावा शरत शशि, क्या रखेंगे? इस शरत शशि की बात करते हैं तो अच्छा, अब गलत है क्या? हम तय भी रख सकते हैं और दे भी रख सकते हैं। तो इस तय की जगह हमने क्या लिखना है? दे। क्या लिखना है? और बाद में बचा जो कहा, तो छह का शशि नहीं, छह का से और सीजों का आंसर क्या हुआ? शरद प्लस, शरद प्लस उच्छ्वसन में उत प्लस, उत प्लस, क्या यहां दे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या आंसर बनेगा? उद प्लस, और यदि मान लो तय लिखेंगे तो क्या बनेगा? शरत प्लस, ये थोड़े से सरल है। हाँ, आंसर देता हूं आपके लिए ऑप्शन, एग्जामिनर ऑप्शन देता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर, समझना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। आप कहना चाह रहे हैं गुरुदेव ऐसा लिख दो, ऐसा? तो फिर ऐसा लिख दो। पहली बात हम करते हैं, जब हमारे पास में छह का से बनता है, किसका? छह का से, तो छह का से ऐसे ही बनेगा, बन गया। अब इसके अंदर लग क्या रहा है? रे। थोड़ी देर पहले बताया था रे तीन प्रकार के होते हैं। तो रे इसमें नीचे कैसे लगाऊं? ऐसे नीचे लगता नहीं है। तो इस से को क्या कर दिया जाता है? उल्टा घुमा दिया जाता है, ऐसे। ये भी सही है, ये भी क्या है? से। अब इस से के अंदर लगाना क्या है? रे। तो आसानी से लगा सकते हैं, ये रे लगा दिया। इस रे में भी, इस रे में भी क्या लग रहा है? उ। तो क्या लगा देंगे? उ। हो गया। तो आंसर क्या हो गया? तो आंसर बोलिए, तत् प्लस श्रुत्वा। कर दिया? कर दिया। अगला क्वेश्चन आप ही करें। देखिए, आप बहुत बढ़िया हैं। एक बार गलती करें कॉपी में, कॉपी में जरूर करें इस क्वेश्चन को। कर लिए? मैं इसके आपको चार ऑप्शन दूंगा। कितने ऑप्शन दिए जाएंगे आपको? चार ऑप्शन दिए जाएंगे। इन चार ऑप्शनों की बात हम करते हैं तो सर सीधी सी बात है, इनका लिखे कैसे जाए? लिखो कैसे, लिखा कैसे जाता है देखते हैं। ऑप्शन देता हूं,
पहले पास है हमारे पास में, एक तो लिखा उत प्लस क्या बात है, मानते हैं आपकी बातों को, दाद देता हूं मैं आपको, ठीक है। लेकिन हम बात आगे भी करें, हमारा जिक्र भी होते रहना चाहिए, पढ़ाई मेन चीज़ है, मकसद है। मैं आपकी फ़ोटो छपवाऊंगा जब, बड़ी अखबार में छपवाऊंगा जब आपका सिलेक्शन होगा, है ना? बिल्कुल। इन दोनों में से कौन सा सही है? तीनों में से एक सेकंड, अब अभी गलत है, ठीक है, दोबारा चेंज कर देते हैं। चार नंबर सही है ना? अब बात करते हैं आपसे, आपने कहा और मैंने मान लिया, आप जो भी आंसर देना चाहते हैं कह सकते हैं। इस 7 नंबर का क्या आंसर देंगे? एक बार और लिख देता हूं, 5 नंबर। चलिए भाई, अब कितना नंबर देंगे? अच्छा, 4 नंबर वाले कौन कौन है, जरा हाथ खड़ा करना। 4 नंबर वाले, बहुत अच्छी बात है। नंबर 5 वाले, इसमें एक भी आंसर नहीं है, ऐसे कौन कौन से मां से मोहतरमाए हैं, जरा हाथ खड़ा करना। आंसर आएगा 4। ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, इसका निर्णय इधर आता है। देखिए, उच्छृंखल है, बोला ही क्या है, उच्छृंखल, उच्च श्रृंखल, तो 6 का क्या बन गया? तय बन गया, और 6 का से बन गया ना। और ये रैक री, री, ये री, और बच गया खल, खल, उत प्लस श्रृंखल। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां रे लगा दिया। कहां से आया रे, कहां से लगाया आपने? जब केवल मात्र वहां रे नहीं है, री है तो री लगाओ। हम इस प्रकार से लिख देते हैं तो भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये रे है और वहां पर री है। तो बताइए, ये शब्द शुद्ध है का शुद्ध है? श्रृंगार। बोलिए भाई, गलत है? अच्छा, अब तो याद रखना, श्रृंखला, श्रृंगार दोनों शब्दों में कभी भी रे की मात्रा नहीं लगती है। यदि रे लगता तो इसको बोलना क्या पड़ता? सररिंगार, सर्री, यही बोलना पड़ता। ये श्रृंगार है, क्या शब्द है? श्रृंगार और श्रृंखला। जल्दबाजी ना करें, है ना भाई? हाँ भाई, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया? अगला नियम आता है हमारे पास में, 7 नंबर पढ़ेंगे, इसमें कोई समस्या है तो बोलिए आप, तो है क्या? समझ में आ गया? एक बार दोबारा से बता देता हूं, शुद्धिकरण में आता है इसलिए दोबारा सुन लो। एक तो ये वाला शब्द और एक ये वाला शब्द, याद रखना, ये दोनों ही गलत है। इनकी गलती का कारण है रे। श्रृंखला और श्रृंगार में कभी रे आता ही नहीं है, केवल किसको जोड़ा जाता है? री को। अब आ गया? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? नहीं है ना? तो समझ में गलती तो नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? ठीक है भाई, अगला नंबर डालिए, नियम संख्या
7। इसमें कोई समस्या है? ठीक है, अभी हो गए सर, 2 नियम और बचे हैं। कितना नंबर चलेगा? 7। तो लिखिए नियम संख्या 7। हमने पढ़ा तीसरा हो तो भी पहला, पांचवा हो तो भी पहला, अनुस्वार हो तो मैं, पुनरावृत्ति हो तो तैदे, धै हो तो है, और छ हो तो शय, और श हो तो से। अब पढ़े, लिखिए नियम संख्या 7। ए या आके अतिरिक्त ए या आके अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के साथ साथ ए या आके अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के साथ स के स्थान पर श बन जाता है। उल्टा कर लो इसको। आगे देखिए, तो हमारे पास में बात वापस करते हैं। यदि श हो तो हमें क्या लिख देना चाहिए? स। तो एक शब्द लिखा अभिषेक। क्या लिखा? अभिषेक लिखा। अच्छा, इस अभिषेक में क्या आ रहा है? श आ रहा है। तो इस मूर्धन्य स के साथ दंत से बना देना चाहिए। तो श आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अभी प्लस सेक। क्यों? क्योंकि से का क्या लिख दिया? से, और शेष ज्यों का कर सकते हैं आप, के का से कर देंगे ना। तो लिखिए, जैसे एक शब्द है सुषमा। सुषमा है, बिल्कुल मैं जानता हूं आप ज्यादा समझदार हैं। अभिषेक, अभिषेक के तीसरा शब्द है अभिषिक्त। चौथे पर है विषम। विषम। पांचवे पर है सुषुप्त। छह नंबर पर है निषंग। सातवें पर है विषाद। विषाद। और 8 नंबर पर है निषेध। आप कहते रहते हैं किसी कार्य की रोकथाम के लिए कहते हैं निषेध है। तो करिए एक बार इन सभी को 8 नंबर तक। पड़ोसी से संपर्क नहीं साधें, स्वविवेक से काम करें। हमेशा मैं यही कहता रहता हूं। भविष्य का प्रणेता वही होता है जो स्वविवेक से अपने काम का निर्धारण करता है। आप सभी को साथ में लेके चले, आपके छोटे भाई बहन है ये भी।
तो छोटा है तो भाई छोटा ही है भाई, कोई भी हो सकता है उसमें। कर दिया आपने। तो पहले शब्द का नाम है अभिषेक, तो क्या लिखा आपने? अभी प्लस शेक। कोई समस्या? ठीक है। तो सुषमा का आंसर क्या होगा? टू प्लस समा, शांति कहते हैं। समा का मतलब शांति। एक क्षमा भी होता है, उसे क्षमादान कहते हैं, प्रायश्चित को क्षमा करते हैं। अभिषिक्त का आंसर क्या होगा? अभी प्लस, अच्छा ये अभी का अर्थ क्या होता है? ये अभी का अर्थ क्या होता है? अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, ठीक है। तो अभी का अर्थ क्या होता है? बोलिए। अच्छा आप मेरे कहां बैठे हैं? सामने। क्या कहेंगे? तो अभी का अर्थ भी क्या हुआ? अब समझ में आ गया? या नीचे। आपने दूसरे भाई ने एक जवाब दिया सर नीचे, आपने जवाब दिया नीचे, मैं मना नहीं कर रहा, आपने सही जवाब दिया है नीचे। नीचे का मतलब एक जगह होनी चाहिए, उसके अंडर नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं ना इंग्लिश में इन और ऑन, इन द चेयर, ऑन द चेयर। तो हिंदी में भी दो शब्द आए, एक ने कहा अपने नीचे बैठा हूं, तो आधार नहीं होना चाहिए था अधिकरण तत्पुरुष के रूप में, अधिकरण में नीचे नहीं होना चाहिए था। नीचे का मतलब भी यहां आपको बात जो की जा रही है सामने की जा रही है, इन फ्रंट, सामने की बात की कर रहा है, तो सामने ही होगा, नीचे नहीं होगा। ठीक है सर। तो अभी का अर्थ क्या हुआ? सामने। विषम में क्या लिखेंगे? वी प्लस, और वी का अर्थ होता है विशेष, ज्यादा, अधिक। सुषुप्त की बात करें, क्या लिखूं? सुसु। कई महाशय मोहतरमाओं ने इसको ऐसे भी लिख रखा होगा, सुसु प्लस पत, लेकिन याद रहे मैंने हमेशा कहा है प्लस के बाद अगले वाले वर्ण में मानसिकता है, कोई शब्द ऐसा आ जाए हम गलती कर दें, एग्जामिनर जरूर ऑप्शन देता है ऐसे। हमने यही अब तक पढ़ते आए हैं कि प्लस के पहले या नहीं होना चाहिए और प्लस के बाद में से होना चाहिए, यही पढ़ रहे। तो प्लस के बाद से आ रहा है, तो यहां भी आना ही चाहिए, यहां तो आया ही नहीं, इसका मतलब ये गलत है। तो यहां लिखना क्या पड़ेगा? सुप्त, शांति के रूप। निसंग का आंसर क्या होगा? नी प्लस संग, और विषाद का वे प्लस साध का मतलब सज्जा। निषेध का छेद का मतलब होना, और नी का अर्थ नहीं होना। निषेध हो गया, बोले आपको इस काम को नहीं करना है, ये काम नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए निषेध है। आपके लिए क्या है? निषेध का मतलब न होना। निषेध का अर्थ क्या होता है? अब इसमें कौन से शब्द में दिक्कत आई आपको? आइए, तो नियम संख्या हम पढ़ेंगे 8। हो गया बस। इसमें हाँ कोई समस्या है क्या? देखिए नियम कितने भी हो, आपके समझ में नहीं आया कि आप तो ये बोलिए सर, कोई समस्या आई है तो बोलिए, कि हमारे समझ में नहीं आया है। आपने पहले भी संधियां पढ़ी होंगी और अब भी पढ़ी है, थोड़ा सा परिवर्तन आया होगा।
अगला डालिए नियम संख्या, अरे नियम संख्या 8 लिखिए। यदि शब्द में कहीं री रे श हो, यदि शब्द में कहीं क्या क्या हो, री रे और श, 3 अक्षर हैं, क्या क्या नाम है, री रे श हो। ये प्लस के पहले के बाद में, पहले प्लस के पहले क्या क्या होने चाहिए, री रे श हो। तथा मिलने वाले शब्द में, मिलने वाले शब्द में यदि न आता है, क्या आता है, न आता है, न आता है, तो संधि होने पर, संधि होने पर, संधि होने पर न के स्थान पर, न के स्थान पर ण, न के स्थान पर क्या, ण बन जाता है। मतलब इसका उल्टा कर दो, मतलब शब्द में क्या दिखाई देगा आपको, ण दिखाई देगा। आपको विच्छेद करते समय क्या लिखना पड़ेगा, न, क्या लिखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में प्रणय, क्या लिखा, प्रणय लिखा, तो प्रणय के अंदर न आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रे प्लस न। देखिए पहले रे है कि नहीं, और बाद वाले में न है कि नहीं। जब ये संधि हुई तो न के स्थान पर क्या बन गया। दूसरा देखते हैं, परिमाण, क्या लिखा, इसका आंसर क्या होगा, परि प्लस मान। अच्छा परिमा क्यों नहीं लिखा, एक सेकंड, आपको मैंने कहा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक दूसरा क्वेश्चन और देखो तब मैं पूछता हूं। इस शब्द को यदि मैं ऐसा न लिख करके ऐसा लिखता तो इसका आंसर क्या लिखा मैंने, परि प्लस नाम। ये यहां तो नाम लिख रहा हूं लेकिन ऊपर वाले मान क्यों लिखा। हाँ आपने गलत, आप ये कहो हमेशा पहले री होना चाहिए, रे होना चाहिए और श होना ही चाहिए। मतलब ये प्लस के पहले होने ही चाहिए। कौन कौन से, री रे श, बाद वाले में कोई चेंजेस हो। ठीक है, यदि हम मैं लिख देते हैं तो रे नहीं बचता है, फिर क्या बचता है, मैं। क्या मैं लिखा है यहाँ, और समझ में आ गया, कर देंगे। तो दूसरा शब्द लिखिए परिणय, परिणय, परिणय के बाद में लिखिए आप प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम लिखेंगे, और प्रणाम के बाद में लिखिए प्रमाण। नंबर 7 पर लिखिए ऋण, ऋण, हाँ, और उसके बाद में लिखिए कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण नहीं होता है, कृष्ण होता है। उसके बाद में लिखिए विष्णु, और 10 नंबर पर लिखिए प्रसारण, क्या लिखेंगे, प्रसारण।
जल्दबाजी नहीं करें, सावधानी से करें, गलत नहीं है। कर दिया? करते भाई साहब। कॉपियों में मिलाकर काम नहीं करें। ये आपकी कॉपियां जो है बहुत बहुमूल्य है, और मैं आपको धन्य कहता हूं कि जो आदमी इतनी देर तक बैठकर पढ़ सकता है वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि हर व्यक्ति और किसी काम में टाइम दे सकता है, टाइम पढ़ने में वही देता है जो उसके कैपेबल होता है। जो योग्य होता है वही पढ़ने में अपना टाइम दे सकता है। नहीं तो भाई साहब, पढ़ाई में शारीरिक श्रम में हर आदमी अपने शरीर को खपा सकता है, मानसिक में बहुत मेहनत करनी होती है। शरीर से तो खैर कोई बात नहीं, आराम कर लेते हैं, मानसिक थकान बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती है। तो मैं आपको बढ़िया मानता हूँ, कम से कम आप सुबह से बैठे हुए हैं, क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेमोरी लेवल की बात करें तो मेरे हिसाब से सुपरस्टार है। आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंसी की ओर बात करें तो बहुत प्यारी है, क्योंकि जवाब जब दिया गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिखे मैंने, कठिन से लिखे, तो आपने जवाब बड़े सटीक में कहा कि सर इसका आंसर यही होगा। इसका मतलब कॉन्फिडेंस है। ये आपका कहा मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें ऐसे, जो हर जगह मैं कराता हूं, तो लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। हर आदमी एक क्वेश्चन लिखा थोड़ी देर पहले, ये वाला, हर आदमी ये लिख के देता है मेरे को जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं। और इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन इससे पहले लिखा था ये वाला, मैंने एक दो कॉपियां आपकी देखी है, किसी भी बंदे ने मेरे को कहीं ऐसा लिख के नहीं बताया। कुछ एक ने गलती की है, कोई बात नहीं, नहीं तो कई मां से गुरुजी हुर्र हुर्र लिखो, मुझे हंसी आती है। कम से कम आपने ध्यान दिया कि जब मैंने धृत लिखा था, हाँ गलती हुई है आपसे, आपने जरा ये गलती कर दी कि इसको ऐसे बना दिया। मौके पर तो पहुंचे, उस लेवल पर तो हम खड़े हैं कि जिस रास्ते पर हमें जाना था, कहीं गिरे तो नहीं थे, कोने पे खड़े तो हैं। उस प्रतियोगी परीक्षा के भागीदारी में हम खड़े तो हैं, कम से कम नदी में पांव तो नहीं डूब रहा, हम उस किनारे पे खड़े तो हैं कि वो किनारा कम से कम मौका तो देगा। यहां तो मौका ही नहीं दे रहा। ये तो जिस प्रकार हमारी जीभ बोलते समय रुकती नहीं है, तो क्या यहां आप स्टेब्लिश हैं? आपने इसका मुझे जवाब दिया, मैं मना नहीं कर रहा। अब ये मेरा काम है सिखाने का। जिस रास्ते पे आपने खड़े हैं, उस रास्ते को मार्ग अंगुली पकड़ के बोले चल भैया आगे, मैं खींचने का काम है। यहां इसीलिए आप आते हैं। आपने कहा ये मत करो, मैंने कहा तुरंत इसको ऐसा नहीं ऐसा बनाओ। आपने कहा गुरु ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप कोई ये सर कैसे लिखें, सर क्या लिखें, हाँ ये तो गलती नहीं करी कम से कम। और कई माह से तो गुरुजी इसके नीचे ऐसे लगा दो ना, ऐसे लगा दो, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, एक जगह लगेगी तो एक जगह ही पहुंचेगा, तो एक जगह ही। अरे भाई कैसे पहुंचेगा? पहुंचने का स्थान है, आप
एक नंबर की जगह 2 नंबर का गोला काला करके आओगे तो माइनस में ही जाओगे, तो मुझे माइनस में नहीं ले जाना है आपको। हाँ, और प्लस की बात ये है, और प्लस में ही ले जाना है मुझे, और प्लस की भी बात ये है कि हमें पॉजिटिविटी रखनी है, सकारात्मक सोच रखनी है। अभी भी हमारी सकारात्मक सोच के अंदर कुछ वायरस आ जाते हैं कभी कभार, वायरस आते हैं अभी कुछ समय, देख लो बोले कुछ हो जाएगा ऐसा वैसा करते रहते, बीच में सुनता रहता हूँ सबकी आवाज़, बहुत प्यारी आवाज़ है, मीठी आवाज़ है, लेकिन इस मीठी आवाज़ को पढ़ाई तक ही सीमित रखें, पड़ोसी के सहभागी नहीं बनाएं, क्योंकि जो आपका पड़ोसी पास में बैठा हुआ है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है ना, है ना भाई। वो कहते हैं ना कि खेलत में काका को घुसैया, हरिहारे जीते श्री धामा, खेल में कोई किसी का सहभागी, समझ में आ गया। ये दुश्मन है, आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके पास में यदि ये आ गए तो आपको एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, और बताएंगे भी तो उम्मीद करें माइनस बताएंगे। तो मैं ऐसे माइनस से दूर रहना चाहता हूं। आप क्यों, आप प्लस हैं और ये भाई साहब क्या हैं, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू, प्लस को प्लस से जोड़ो तो ये प्लस बढ़ ही नहीं सकते, ये चाहते ही हैं कि उड़ा दो, गर्दन उड़ाना चाहते हैं। मानी अभी मान लो कुछ खाने के लिए वस्तु आ जाए, सबसे पहले नहीं मैं, अरे मेरे को नहीं 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 बाद में, अभी आएगा दूसरा लेना। तो वो यदि आपसे कहीं सीट बांटी जा रही हो गवर्नमेंट ने कि भाई सीट बट रही आजा ले जा, तो मित्र ये नहीं कहेगा तू ले ले पहले, नहीं तू थोड़ी देर बैठो अभी पानी पी के आता हूं, वहां पहुंचेगा सीट पर। तो ये भी एक सिस्टम है। बात करते हैं परिणय का आंसर क्या होगा, परि प्लस प्रणाम का, प्रे प्लस और प्रमाण का, प्रे प्लस और ऋण का, री प्लस कृष्ण का, कृष्ण प्लस, इसीलिए तो कृष्ण का शॉर्ट नेम क्या बोलते हैं, कृष बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। विष्णु का विष प्लस है नु, नु प्रसारण का प्रसार, कई लोग प्रे प्लस सारण भी करेंगे, एग्जामिनर लिख के देगा, लेकिन याद रखना है अंत में क्या होना चाहिए, री रे शे। देखो अपन ने शे लिखा है ना, आगे बढ़ा सकते थे ना, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमेशा कहाँ रहते हैं, पहले ही रहते हैं। अब भी कोई समस्या, लास्ट नियम की बात करते हैं, 2 एग्जाम्पल है उसके खत्म करेंगे, फिर संधि खत्म हो जाएगी। जिससे लिखो नियम संख्या 9, फटाफट उतारो इनको, चेक करो, मिलान करो, मिलान कर लिया, कोई समस्या है, नहीं है ना। तो प्रणय का क्या लिखना है, प्रणय का क्या लिखना है, तो प्रणय का अर्थ क्या होता है प्रेम, प्रणय का अर्थ क्या होता है, और परिणय का अर्थ क्या होता है, परिणय ब्याह, शादी, विवाह, कहते हैं ना शादियों कार्ड में लिखा होता है, इस परिणय वेला पर आप सादर आमंत्रित निमंत्रित हैं, आयुष्मान आयुष्मती को आशीर्वाद प्रदान करें। कहते हैं ना महिलाओं को इसी कार्ड द्वारा बुलावा है, यही है ना। तो परिणय का मतलब ब्याह, परिणय का मतलब क्या होता है। चलिए भाई चले आगे, 9 नंबर डालो फटाफट, नियम संख्या 9 खत्म करेंगे इसको, संधि को। नियम संख्या क्या है 9, लिखिए, किसी भी स्वर के साथ, किसी भी स्वर के साथ 6 के मेल से, 6 के मेल से स्वर तथा 6 के बीच, स्वर तथा 6 के बीच 6 का आगमन हो जाता है,
च का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है? च का आगमन हो जाता है। मतलब च हटाना है, प्लस लगाना है। बोले कैसे? एक शब्द लिखा अनुच्छेद। क्या लिखा? अनुच्छेद। आंसर क्या लिखना पड़ेगा? अनु प्लस, कर सकते हैं अब तो, कर दोगे ना? कर दोगे तो करिए। फिर परिच्छेद का क्या लिखना पड़ेगा? अब आपको करना है। मैं भी जानता हूं आप ज्यादा समझदार है। हाँ, छेद ही छेद है। शब्द ही ऐसे हैं तो क्या करें? एक छत्र चलिए। कोई नई चीज तो की नहीं। क्यों कहते हो? लिखा है। हाँ, क्या और लिख दूं? दो सेकंड रुके, रुको रुको रुको। अनुच्छेद 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 वो लिख हो गया। एक और, चलो एक और लिख देता हूं। संतच्छंद। नहीं, इसमें छेद नहीं है, इसमें छंद है। छंद का अर्थ क्रम होता है। छंद का अर्थ क्या होता है? क्रम। छंद का अर्थ क्या होता है? क्रम। और ये क्रम भी दो प्रकार का होता है, एक मात्रा का और एक वर्णों का। किसका क्रम? मात्रा का और वर्णों का क्रम होता है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जब नंबर आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। कर दिया? अब बताते हैं, जल्दी उतारिए। उतार लिए? तो पहला शब्द हमारे पास में क्या है? परिच्छेद। तो आंसर क्या होगा? परि प्लस छेद। परि प्लस छेद। विच्छेद को क्या लिखना पड़ेगा? इस छेद का मतलब यहां आवरण से लिया गया है। आवरण, गहरा, उथला, सब उपत्यका, अधित्यका के रूप में। शाला छादन में, शाला छादन। अच्छा, ये साला वही है क्या? पत्नी का भाई? देखिए भाई, पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। इस शाला का मतलब होता है स्थान। और छादन का अर्थ क्या होता है? छादन, ये आपके ऊपर भी छादन लगा हुआ है। छादन का मतलब होता है ढका हुआ। क्या होता है? अब कुछ भी हमने कह दिया, छप्पर कह दिया ना। सिर के ऊपर बाल को भी छादन कहते हैं, क्योंकि इसने किसको कवर कर रखा है? सिर को ढक रखा है ना।
जो ढककर रखता है वो छादन कहलाता है। और साला का मतलब है स्थान। साला का अर्थ क्या है? पत्नी का भाई थोड़ी है, तो पत्नी का भाई तो ऐसा लिखते हैं ना, यही है ना? ठीक है, तो एक छत्र का, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी 5 मिनट बैठे। एक छत्र, तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 प्लस आच्छादन का, आ प्लस छादन दंत छंद का, दंत प्लस मतलब छंद यानी क्रम है, तो समास भी आ जाए तो कहेंगे दांतों का क्रम, दांतों का। अच्छा बताइए, इसमें ये अनु जो है वो क्या है? उपसर्ग। परी क्या है? वी क्या है? ठीक है। आ क्या है? उपसर्ग है कि नहीं है? जो पहले लगता है वो क्या कहलाता है? ये हमारे पास में एक संधि थी, इसका नाम था व्यंजन संधि। क्या नाम था? इसमें कोई समस्या है किसी को? एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करता हूं, जो कल मान लो एब्सेंट भी था नहीं था, 5-7 मिनट आपकी लेता हूं मैं, जल्दबाजी मत करना, ध्यान देना। ठीक, तो देखिए भैया, 2 मिनट में मैं आपको पूरा समझा देता हूं संधि क्या है। व्यंजन संधि कही थी, हमने पढ़ा भी है कि यदि कहीं पर तीसरा अक्षर हुआ तो आपने क्या लिखा? बोलो, लिखा कि नहीं लिखा? मान लो तीसरा नहीं हुआ और कौन सा आ गया, तो भी क्या लिखा? पहला। यदि मान लो पांचवा नहीं हुआ और अनुस्वार आया तो बोलो, मैं लिखा? अनुस्वार नहीं आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब अक्षर की क्या हुई? पुनरावृत्ति हुई। अक्षर कितनी बार आए? और 2 बार आए, तो इसकी जगह पर क्या लिखा? और हलंत में आधा, या तो तय लिखना पड़ेगा, या मान लो ऑप्शन में दोनों ही आ गए, पहले कौन सा? ऑप्शन कहता है ए बी दोनों सही, तो ए बी दोनों ठीक है। यदि मान लो हमने कहा ध आ जाए तो क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? लिख दिया। ठीक है। ध नहीं आए और यदि छ आ जाए तो छ, और श आ जाए तो स, और न आ जाए तो बोलो, यही पढ़ा? यही पढ़ा? कोई समस्या? कोई समस्या? एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अब तक आपने, मैंने पढ़ाया है, आपने लिखा है, पढ़ा है, आप तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे भाई, से का, ण का आंसर क्या हुआ? नी प्लस, तो स्नात नात क्या कर रहे हो फिर? नी प्लस, नी प्लस, क्योंकि शे का क्या बनेगा? ण का बन गया। कोई समस्या? कल बात करेंगे आपसे। कोई समस्या है आपको? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना, कोई समस्या आती है तो इसके अंदर बताना, जो भी है। ठीक है, धन्यवाद। इसी की बात हम करते हैं, आज यहीं तक देखेंगे हम। इसका नाम था व्यंजन संधि। बैठिए एक बार। हाँ, ठीक है। कल की छुट्टी नहीं है, ध्यान रहे। और जैसा मैंने बताया है, वीडियो देख के आपको आना है, ठीक है ना?